बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में एक दफ़ा फिर आपको बताएंगे कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का एक और स्कैंडल सामने आया है और ये स्कैंडल यकीनन एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये स्कैम इस हवाले से है कि एकेडमिक जो प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट किए बगैर, उसको फॉलो किए बगैर, उसको मुकम्मल किए बगैर कुछ कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि जिस अथॉरिटी से ये कोर्सेज़ अप्रूव होने चाहिए थे, उस अथॉरिटी से यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से ये कोर्सेज़ अप्रूव्ड नहीं है। ये ऐसा ही है कि मगरिब की 3 रकातें होती हैं और आपको 3 रकातें ही फ़र्द नमाज की अदा करनी है और आप ये कहें कि नहीं मैं 4 कर लेता हूँ, मुझे सवाब मिलेगा, तो बजाय इसके कि आपको सवाब मिले आपको गुनाह मिलेगा। अब सूरत हाल बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसी है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी बच्चों को जो है वो जदीद कोर्सेज़ पढ़ा रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं भी ज़रूरी है कि मुतलका अथॉरिटी से ये कोर्स मंजूर होने चाहिए थे। इस वक्त मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट है आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन कौंसल से कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो इनके मंजूर नहीं है। वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की फैकल्टी के अंदर तकरीबन 10 शोबाजात ऐसे हैं जिनमें बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA ये जो करवाते हैं ये भी इनका मंजूर शुदा नहीं है। BS एंटरप्रेन्योरशिप ये भी इनका मंजूर शुदा नहीं है। BS इकनॉमिक्स इनका मंजूर शुदा नहीं है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में BS जो है इनका ये प्रोग्राम ये भी न्यू कोर्स इन्होंने शुरू किया है बग़ैर मंजूरी के। उसके अलावा BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये भी इन्होंने शुरू किया है, नया कोर्स शुरू किया है, बगैर मंजूरी के किया है। इसके अलावा BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी इन्होंने नया कोर्स शुरू किया है, बगैर मंजूरी के शुरू किया है। इसके अलावा MBA इनके पास पुराना प्रोग्राम है लेकिन वो भी रिकग्नाइज्ड नहीं है। उसके अलावा MS मैनेजमेंट साइंस है, इनके पास प्रोग्राम इसी फैकल्टी में, वो भी उसकी एक्रेडिटेशन भी नहीं है। उसके अलावा MS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये करवाते हैं और PhD करवाते हैं ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो सारे कोर्सेज़ हैं ये इनमें से 2 से 3 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनका 1 साल का एग्रीडेशन या एक बैच का एग्रीडेशन इनका मुकम्मल हुआ है, लेकिन उसके बाद इन्होंने उसकी तजदीद भी नहीं करवाई है। दूसरी तरफ एक और डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उसमें BS कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर है इनके पास, BS साइबर सिक्योरिटी ये इन्होंने नया कोर्स शुरू किया है और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये इनका एक्रेडिटेशन इनको मिली थी। उसके अलावा BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी भी एक्रेडिटेशन इनको एक बैच की मिली थी। उसके बाद जो है वो इन्होंने BS डेटा साइंस ये इन्होंने कोर्स नया गैर मंजूर शुदा लॉन्च किया है। उसके अलावा BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो कोर्सेज़ हैं इन्होंने बग़ैर मंजूरी के शुरू किए हैं। इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर देख सकें तो हम आपको बताते हैं कि ये जो हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर में मुतलका कौंसल है जिसको आप नेशनल कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन कौंसल आप कहते हैं, इसका इश्तिहार आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। उस पर अगर आप ऑनलाइन चले जाएं और जा कर के देखें तो वाज़े तौर पर उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है 31 अगस्त 2024 तक तमाम मुल्क भर की जामियात को कि आप इस डेट से पहले अपने कोर्सेज़ को हमारे यहाँ से अप्रूव्ड करवा लें, बसूरत दीगर आप पर भारी जुर्माना भी आयद होगा और ये जो कोर्सेज़ आपने बग़ैर मंजूरशुदा पढ़ाए हैं इनको हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, इनकी डिग्री की तस्दीक नहीं करेंगे। और साथ में वो इनको मुतनब्बे करके कह रहा है कि जनाब अली अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी डिग्रियां रिकग्नाइज़ नहीं होंगी और आपके बच्चों को नौकरियां भी नहीं मिलेगी। इस कौंसल से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं इसमें 2024 का से 2019 से 2024 तक का इनका एक बैच जो था वो रिकग्नाइज्ड हुआ। उसके अलावा इनकी सारी वो भी एक्सपायर हो गया है। उसके अलावा इनके पास कोई रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम नहीं है। इसके अलावा अगर आप देख सकें नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन कौंसिल का लेटर भी हम आपके सामने लगा रहे हैं। उन्होंने भी इनको यही कहा है कि 31 अगस्त 2024 तक आपके पास वक्त है, अगर आप इससे पहले डिग्री अपना ये प्रोग्राम रिकग्नाइज करवा लेते हैं, हमसे मंजूर करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवाते तो आप पे भारी जुर्माना भी होगा। और हम मुतलका इदारों को लिख रहे हैं कि इनकी डिग्रियों की बुनियाद पर इनके तलबा को आप जो है वो नौकरियाँ नहीं देना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी करेंगे
करेंगे अगर आपने जो है वो कोर्स मंजूर नहीं करवाए। ये जुर्मानों वाला लेटर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके सामने ये लिस्ट भी रख रहे हैं, जिस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में NBAC के तहत जो अप्रूव्ड जामियात के अंदर कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या कंप्यूटर साइंस के या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हम आपके सामने पूरी लिस्ट रख रहे हैं, जिसमें SMIU कहीं भी हमें नज़र नहीं आता है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी किसी भी जगह इस पूरी लिस्ट में फाल नहीं करता है, वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये छोटा सा स्कैम नहीं है, ये बल्कि बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसमें तलबा तकरीबन 6000 के करीब तलबा जो हैं वो मुतासर होंगे। वो तलबा अपने कोर्सेज़ करके चले जाएंगे, लेकिन जब वो हायर एजुकेशन कमीशन के पास जाएंगे कि उनके इस डिग्री को रिकगनाइज़ किया जाए, तो हायर एजुकेशन कमीशन एतराज़ लगा करके वापस कर देगा। तो आप ये सोचें कि जिस वक्त तलबा पास आउट होकर के चले जाएंगे, ना उनके पास प्रोटेस्ट करने का डोमेन होगा कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। अभी अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पास आउट होकर जो जा चुके हैं वो किसी सूरत भी अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि मुतअद्दिद असातिज़ा ने ये वाली चीज़ जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटी के नॉलेज में लाई भी है। बल्कि बाज़ ऐसे चेयरपर्सन या डीन लेवल के लोग भी हैं जिन्होंने वाइस चांसलर के इल्म में ये बात लाई है कि जनाब आली हमारे ये कोर्सेज़ अप्रूव्ड नहीं है और कल को ये तलबा के लिए मसाइल पैदा होंगे और यूनिवर्सिटी के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। आज का ये जो व्लॉग है ये मुकम्मल एकेडमिक के हवाले से है, ये तलबा के हवाले से है कि किस तरह से तलबा के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है और गैर मंजूर शुदा जो कोर्सेज़ हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं और भारी भरकम फ़ीसें ली जा रही हैं। फ़ीसों के हवाले से भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो यकीनन नैब का एक बहुत बड़ा रेफरेंस भी बन सकता है। उस पर भी बात करेंगे आइंदा किसी व्लॉग में। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।